Namaste to all the JVNs. I, JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today our topic is Desktop as a Services and VDI, that is Virtual Desktop Infrastructure. ठीक है, तो देखो वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो हम लोगों के पास सर्विसेज होती है, क्लाउड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है. एक तो आसास पास आस, उसके सिवा भी कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे एक है हम लोगों की डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज. उसके साथ ही हम लोगों का एक टर्म चलता है वीडीआई, जो कि क्या होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर. तो देखो पहले ये दो टर्म क्या है. ये दोनों टर्म अप्रॉक्स सेम ही है, बट इसमें हल्का सा डिफरेंस रहता है, वो मैं आपको आगे फर्दर क्लियर करूंगी. ठीक है, देखो डेस्कटॉप एज इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या क्या समझते हैं, है ना. डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज से मतलब आप क्या समझते हैं. पहले हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, मतलब हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर पास, जिसमें हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर हम लोगों ने पढ़ा आस, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके की सर्विसेज जो है क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो क्लाउड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेस्कटॉप टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. देखो हमारे पास जो है डेस्कटॉप है, ये पूरा एक सिंपल एक डेस्कटॉप है. ठीक है ना, जो भी चीज आप इसमें काम ले रहे हो, आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हो, आप हार्डवेयर ले रहे हो, तो ये पूरा का पूरा इन सारी चीजों से मिलकर हम लोगों का जो डेस्कटॉप बना है. तो मतलब एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप जो पूरा का पूरा एज इट इज डेस्कटॉप है ना, वही हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक है, किसकी मदद से, क्लाउड की मदद से, एक सर्विसेज के तौर पे उस डेस्कटॉप को ही प्रोवाइड हम करवा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम डेस्कटॉप एज सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, एंड दैट ऑफरिंग दैट इनेबल्स बिजनेस टू डिलीवर क्लाउड होस्टेड वर्चुअल डेस्कटॉप. तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप एज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेस्कटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे वहां पे क्या है, सॉफ्टवेयर इंसान के पास, पर्सन के पास, कस्टमर के पास खुद के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता था, वो क्लाउड से लेता था, क्लाउड उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था. ऐसे यहाँ पे क्या है, जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप खुद के पास नहीं होता है, वो डेस्कटॉप जो है क्लाउड प्रोवाइड करता है. अब वो डेस्कटॉप कैसा होता है, वो वर्चुअल डेस्कटॉप होता है. ठीक है ना, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो जो सारा का सारा मैनेज क्या है, क्लाउड लेवल पे होता है. और इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया कि भाई ये तो वर्चुअल डेस्कटॉप है. ठीक है ना, और उस वर्चुअल डेस्कटॉप को किसी भी डिवाइस से कहीं भी से भी कनेक्ट किया जा सकता है और काम किया जा सकता है. ठीक है, तो ये आपका क्लाउड होस्टेड वर्चुअल डेस्कटॉप. ठीक है, नाउ DAS solution provide complete hosted desktop for application and email securely deliver over the web. तो क्लाउड क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट होस्टेड डेस्कटॉप प्रोवाइड कर रहा है अपनी एप्लीकेशंस के लिए, और उसको ना वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वेब के थ्रू आराम से एक्सेस आप कर सकते हो. तो अब डास कैसे वर्क करता है, तो देखो डास किसकी मदद से वर्क हो रहा है, एक वर्चुअल डेस्कटॉप की मदद से वर्क कर रहा है. ठीक है, तो देखो द बैकएंड वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द वर्चुअल मशीन दैट रन द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज होस्टेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर. मतलब यहाँ पे अब डास कैसे वर्क कर रहा है, भाई डास के बैकएंड पे क्या चल रहा है, एक वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर रहा है. किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप, एक वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर रहा है. वो क्या इंक्लूड करता है, अब उस वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्क करने के लिए भी हम लोग क्या चाहिए होता है, वर्चुअल मशीन चाहिए होती है. ठीक है, जो क्या करती है, उस पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करती है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है. ठीक है, अब देखो डास प्रोवाइडर मैनेज द वीडीआई डिप्लॉयमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस सिक्योरिटी अपग्रेड्स. तो डास क्या करता है, डास प्रोवाइडर क्या करता है, वीडीआई जो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, एज वेल एज उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी लग रही है, कोई अपग्रेड लग रहा है, कोई डाटा बैकअप हो रहा है, कोई स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इन सब चीजों को कौन है, डास प्रोवाइडर मैनेज करता है. ठीक है ना, तो डास इज अ गुड चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट डोंट वांट टू इन्वेस्ट इट एंड मैनेज देयर ओन प्रोमाइसेस वीडीआई. ठीक है ना. अब लेकिन डास के अंदर क्या है, डास बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हम लोगों को वहाँ क्या करते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, ना उसको मैनेज करते हैं, है ना, है ना हम उसमें, हम बस उसमें पर बेसिस पे, पर मंथ या पर ईयर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उनमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ना किसी हार्डवेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है ना हम किसी सॉफ्टवेयर को अपने प्रीमाइसेस में लाके मैनेज करते हैं. ठीक है, अब हम लोग डास क्यों यूज ले रहे हैं, देखो वाई डास. सो एम्प्लॉय एक्सेस employee expect to access work from anywhere on any device.
and many companies are looking for low cost simple solution to securely deliver apps and desktop people needed to get their work done. मतलब हम क्यों यूज करें? तो पहली बात कंपनी ये चाहती है कि, और पर्सन भी, कस्टमर भी ये चाहता है कि, एम्प्लॉय भी चाहता है कि मैं कहीं से भी किसी भी जगह से अपनी चीज़ों को एक्सेस कर लूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नामझाम नहीं लेके चलना पड़े, ठीक है। एक लो कॉस्ट सिस्टम हम लोगों को मिल जाए तो सिक्योरली हम क्या कर सके, एप्स को डिलीवर कर सकें या डेस्कटॉप को डिलीवर कर सकें, और जहाँ पे भी हम वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकें, ठीक है, ओके, है ना, और वहीं पे बैठ के हम लोग काम कर सकते हो। तो इसी चीज को, पर्पस को लेकर हम लोगों ने क्या है, डास को बनाया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है डास, क्या करता है। अब डास बहुत सारे एडवांटेजेस हम लोगों को देता है। कैसे एडवांटेजेस? टू आईटी बाय सिंप्लीफाइंग ऑपरेटिंग, बाय सिंप्लीफाइंग ऑपरेशंस एंड डिलीवरिंग वर्चुअल डेस्कटॉप्स एंड एप्स सिक्योरली टू इट्स वर्कफोर्स, ठीक है। तो डास क्या ऑफर करता है, क्या एडवांटेज देता है कि हम खुद ही ऑपरेट कर सकें, और वो विंडोज डेस्कटॉप वो उसको डिलीवर कर सके, और उन एप्स को सिक्योरली डिलीवर कर सके और आराम से काम कर सके, ठीक है। अब देखो डास के बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो देखो डास के बेनिफिट क्या है, ये है हम लोगों के पास। पहला है हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? देखो जो हम लोगों का एक दो टर्म चलती है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप जिस भी तरीके का चीज चाहते हो वो आपको डास में मिल जाएगी। जैसे आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए, आपको डेस्कटॉप चाहिए खुद ही, या आपको और आपको उसको कहीं से भी कैसे भी एक्सेस करना हो, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्केलेबिलिटी में जब आपको जरूरत पड़े तो आपने स्केल बढ़ा दिया, मुझे एक की बजाय 10 चीजें चाहिए, अब वापस मुझे क्या है, सर्विसेज कैसी चाहिए, मुझे 10 एप्लीकेशन की बजाय मुझे एक ही एप्लीकेशन चाहिए। तो ये होती है आपकी स्केलेबिलिटी, बढ़े फिर घटे, ठीक है। तो ये आपका स्केलेबल, इस तरह की चीजें भी हमारा डास प्रोवाइड करता है। बिजनेस कंटिन्यूटी, आपको कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होना है, और यहाँ पे क्या है, जो आपको काम चाहिए उस काम के अकॉर्डिंग आप क्या है चीजों को काम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। ये भी बात है कि आप है ना जो सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिस बेसिस पे आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसी बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, उसी बेसिस पे आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर सर्विस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप पे करते हो जो आप यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी, अब जो डास क्या है, एक बहुत ही सिक्योर एक्सेस पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है, किसके, यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करता है डेस्कटॉप और एप्लीकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, और जो भी प्रोसीजर होते हैं उन सबको मैनेज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और टर्म हम देख लेते हैं, जैसे हमने बोला वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इज डिफाइंड एज होस्टिंग ऑफ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑन ए सेंट्रल सर्वर। तो यहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप में हम क्या कर रहे हैं, एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, जैसा मैंने डास में बात किया था, एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हम देते हैं, वो क्या है, एक सेंट्रल सर्वर से मैनेज होता है, ठीक है ना, है ना। तो इसमें हम क्या करें, डेस्कटॉप को वर्चुअलाइजेशन करें। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, कि आपको लगता है कि आप एक डेस्कटॉप पे बैठे बैठे काम करो, लेकिन एक्चुअली में वो वर्चुअल डेस्कटॉप पे आप काम करते हो, ठीक है। एज द स्पेसिफिक डेस्कटॉप इमेजेस रन विद इन द वर्चुअल मशीन। तो मतलब वो जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे सॉफ्टवेयर तो हमारा इतना हाई जीबी का होता है, लेकिन उसका सेटअप जो होता है एक बहुत छोटा सा कोड होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट या बहुत ज्यादा जीबी का नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे हम लोगों ने क्या किया है कि जो डेस्कटॉप की इमेजेस होती है ना, वो इमेजेस रन करती है किसी वर्चुअल मशीन के अंदर, और वही जो आपका इमेजेस होती है, जो वही उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एंड यूजर को हम लोग वो एप्लीकेशन या वो चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप इमेजेस रन विद इन द वर्चुअल मशीन एंड आर डिलीवर टू एंड क्लाइंट्स ओवर ए नेटवर्क। वही वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करते हो, और एंड क्लाइंट्स को नेटवर्क पे आप क्या जोड़े रखते हो, ठीक है। अब देखो वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो हम लोगों के पास देखो एक वर्चुअल मशीन, एक हम लोग मान ली एक सेंट्रल सर्वर पे कहीं पे एक हमारे पास वर्चुअल मशीन रखी है, उसके पास सेंट्रली बहुत सारी चीजें और बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। वहां पे उसके पास है, उसके पास कुछ हार्डवेयर हो गया, उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, उसके पास कोई एप्लीकेशन हो गया, उसके पास कोई रैम होगी, मेमोरी होगी, समथिंग सब कुछ हो गया, ठीक है। तो उसके पास मान लीजिए 10 क्लाइंट्स है या 10 यूजर्स हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी जो उसके पास रिसोर्सेज है उनको शेयरिंग पे बेसिस पे या फिर किसी और तरीके से वो क्या है, अपना रिसोर्सेज सबको प्रोवाइड करवा देता है एक एक करके, ठीक है। अब वो, तो हम ये कह सकते हैं वो वर्चुअल मशीन जो है हाइपरविजर के थ्रू काम चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वर्चुअल मशीन। वो वर्चुअल मशीन वर्चुअली सारे रिसोर्सेज सब क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। सब क्लाइंट को लगता है ये रिसोर्सेज तो मेरा ही है, लेकिन वह होता है एक्चुअली वर्चुअल मशीन का है, ठीक है।
तो यही ये वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, वर्चुअल मशीन का यूज करता है, और डास भी किसका, डास वीडीआई का यूज करता है। तो फाइनली यूज वर्चुअल मशीन का हो रहा है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है भाई डास में और वीडीआई में। तो देखो डास भी खुद एक वीडीआई है, लेकिन डास किस पे होस्ट हो रहा है, क्लाउड पे होस्ट हो रहा है। जबकि वीडीआई क्या है, एक पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसने क्या है वर्चुअल डेस्कटॉप जो है सेटअप कर रखा है, और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने प्रेमाइसिस के अंदर उसको मैनेज कर रहा है। उसका डाटा सेंटर अपने प्रेमाइसिस के अंदर ही है। तो मतलब वही चीज कंपनी वीडीआई क्या, वीडीआई तो डास क्या है, डास तो क्लाउड के थ्रू एक्सेस हो रहा है, जबकि वीडीआई क्या है, वीडीआई कंपनी के अंदर ही अपने प्रेमाइसिस में मैनेजिंग चल रही है। सो आईटी टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉइंग द वर्चुअल डेस्कटॉप एज वेल एज परचेजिंग, मैनेजिंग, अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो आईटी फर्म जिसने वो काम किया है, जिसने वीडीआई इंस्टॉल किया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वही खुद रिस्पॉन्सिबल है उसकी परचेजिंग करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए, मैनेज अपग्रेड करने के लिए। जबकि यही सारे फंक्शन जब आप खुद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेज ना करके क्लाउड लेवल पे आप मैनेज करते हो, तो वही चीज आपकी डास हो गई। तो डास इज एसेंशियली द सेम थिंग बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्लाउड बेस्ड, ठीक है ना। और डास में हम लोगों को जरूरत नहीं होती किसी चीज को मैनेज करने की, किसी हार्डवेयर को मैनेज करने की, ठीक है ना। तो यही होता है आपका बेसिक डिफरेंस डास और वीडीआई में, दोनों अप्रॉक्स एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो वीडीआई इन डिजिटल वर्क स्पेसेस, अब हमें तो ये पता है, देखो VDI solution from their endpoints can manage operating system and the application and the data on it as if they were running locally। तो VDI देखो, VDI के अंदर आप इस तरह से चीजें प्रोवाइड कर रहे हो कि सबको ऐसा लगता है हम खुद से ही काम कर रहे हैं। किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जो सर्विसेज कहीं सेंट्रल सर्विस से आ रही है, उनको सबको ऐसा लगता है हम लोकली अपने सर्वर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस सेटअप्स वर्कर सेफली एक्सेस एवरीथिंग दे नीड फ्रॉम वर्चुअली एनी डिवाइस विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं चाहिए कि हम सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है हम लोगों सबको वर्चुअली मिल रहा है, हर डिवाइसेस में मिल रहा है, हमें किसी चीज की हेडक लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वर्क प्लेसेस पे ये चीजें काफी बहुत ज्यादा यूज आ रही है, ठीक है। तो यही हो गया आपका वीडीआई, यही हो गया आपका डास, और डिफरेंस क्या है वो भी आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इन द लाइव क्लासेस। And if you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you for being here with me. Thank you for listening to me.